नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठक शुरू हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के सदस्य मीटिंग में मौजूद हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नृपेंद्र मिश्रा और अवनीश अवस्थी भी बैठक में मौजूद हैं। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी मौजूद हैं। महामंत्री चंपत राय भी बैठक में शामिल हैं। सभी सदस्य पहुंच चुके हैं और ट्रस्ट ने पहले ही ये साफ कर दिया था, महामंत्री चंपत राय ने, कि 3 सदस्य ऐसे हैं जो अलग अलग कारणों से नहीं आ पाएंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी बैठक के भीतर से कि जो सदस्य बैठक में अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ गए हैं। तो 3 बजे बैठक शुरू हो गई थी। काफी महत्वपूर्ण बैठक है। आज की बैठक में तारीख का ऐलान हो सकता है कि किस तारीख को शिलान्यास होगा। इस बात का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है कि इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण बैठक है। एबीपी गंगा की नजरें लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जो हैं वो इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में सभी सदस्य मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी मीटिंग में मौजूद हैं और कल उन्होंने एक अलग से बैठक नृत्य गोपाल दास के साथ की थी। तो समतलीकरण का काम पूरा हो चुका है और इसके साथ ही साथ अब शिलान्यास होना है और शिलान्यास के साथ निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। और जैसा कि संतों का कहना है, मानना है और मांग भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रथम तल का निर्माण पूरा करके कम से कम रामलला को विराजमान कर दिया जाए, क्योंकि संतों में इस बात का डर है कि अगर सियासी समीकरण कुछ बदलते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई अड़ंगा फिर से खड़ा हो जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी सरकार की एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव। कैबिनेट मंत्री कमला रानी कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। कोरोना संदिग्ध लगने पर सैंपल लिया गया था। कमला रानी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री कमला रानी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दरअसल उनमें ये लक्षण दिखे थे, उसके बाद उनका सैंपल लिया गया और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट की सदस्य कमला रानी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उनको कुछ सिम्टम्स आए थे, जिसके बाद फौरन उनकी कोरोना जांच करवाई गई और कोरोना जांच करवाने के बाद जो उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और अब उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। तो यूपी सरकार की एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। कैबिनेट मंत्री कमला रानी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या अपडेट मिल रहा है? अवधेश, हम चाहेंगे एक बार अपना सवाल दोहरा ले। शैलेश, कैबिनेट मंत्री कमला रानी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कब सिम्टम्स आए थे, कब जांच हुई और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल अवधेश, इनकी कल जांच हुई थी। सिविल अस्पताल में जांच कराई गई थी इनकी। कुछ संदिग्ध लग रहे थे इनमें लक्षण, उसके बाद और तब इनमें कोरोना की आज जो रिपोर्ट आई उसमें पुष्टि हुई है। और अगर हम बात करें तो योगी सरकार के मतलब प्रदेश सरकार के इससे पहले भी कई मंत्री हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। चाहे बात मोती सिंह की जाए, ग्राम विकास मंत्री, इसके बाद आयुष राज्य मंत्री को कोरोना की पुष्टि होती है। चेतन चौहान जो मंत्री है उनमें कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इस तरह से कई मंत्री अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। IAS, IPS इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोरोना का जिस तरह से प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, आज की बात करें तो एक वरिष्ठ IPS ऑफिसर में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। तो लगातार कोरोना के जो केसेस हैं पूरे प्रदेश में वो हम देख रहे हैं, रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हालांकि जो सिस्टम है, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो प्रशासन है, उसका कहना है कि टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, इसलिए केस ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। लेकिन टेस्टिंग के साथ केस का ज्यादा निकलना ये भी बताता है कि पहले से बड़ी संख्या में लोग जो है वो कहीं ना कहीं से संक्रमित हो चुके हैं और अब टेस्टिंग के साथ वो निकलकर सामने आते जा रहे हैं। एक अच्छा पहलू कि ऐसे लोग जल्दी चिन्हित होंगे तो उनको जल्द से जल्द बाकी लोगों से अलग किया जा सकता है, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन वही दूसरा पहलू डराने वाला भी है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं और जब कहीं पर लोग निकलते हैं उनके आसपास के लोगों की टेस्टिंग होती है तो देखा जा रहा है कि कई जगह एसिम्प्टोमेटिक केस ऐसे आए कि एक एक व्यक्ति से उसी के परिवार के 14 लोग 17 लोग इस तरह संक्रमित हो गए।
तो अब हालत ये हो चुकी है कि बेड की जो संख्या अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बड़े अस्पताल हैं, जैसे राजधानी लखनऊ में पीजीआई की बात करें, केजीएमयू की बात करें, लोहिया की बात करें, तो वहां पर कई बार जो उनका अपना स्टाफ है वो अगर कोरोना बिल्कुल वो भी संक्रमित हो रहा है, तो उसके कोई लिए भी आम खास कोई बच नहीं रहा है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरती जाए, वीकेंड लॉकडाउन का पालन किया जाए, इसी में समझदारी है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और एक और बड़ी खबर, केजीएमयू के कोरोना वार्ड में एक शख्स की मौत हुई है। कोरोना से 36 साल के युवक ने दम तोड़ दिया। तो ये इस वक्त की अहम खबर, केजीएमयू के कोरोना वार्ड में शख्स का इलाज चल रहा था और उसकी मौत हो गई। और अब सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 17,264 है। अब तक संक्रमित मरीजों में से 28,664 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। संक्रमित मरीजों में से 1,108 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 17,267 लोगों को रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4,115 लोगों को रखा गया है और उनके सैंपल्स लेकर उसकी जांच करवाई जा रही है। जांच के पश्चात जैसी स्थिति बनेगी उस प्रकार का उसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगर उनमें संक्रमण पाया जाएगा किसी में, तो फिर उनका कोविड अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा, अन्यथा वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे। कल प्रदेश में 46,769 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब प्रदेश में 14,26,303 सैंपल्स की जांच अब तक की जा चुकी है। तो इस प्रकार बहुत ही शीघ्र आपने देखा था कि हमने 12 लाख पार किया था और 4-5 दिन के भीतर ही हमने आज 14 लाख की संख्या क्रॉस कर ली। बहुत ही बड़ी संख्या में रोज प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य चल रहा है और आरटी-पीसीआर, एंटीजन टेस्ट और ट्रूनैट टेस्ट, ट्रूनैट सीबीनैट, इन सब के माध्यम से निरंतर जांच प्रदेश में करवाई जा रही है। कल प्रयोगशालाओं में जनपदों के द्वारा 34,000 से अधिक सैंपल भेजे गए थे। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,815 पूल लगाए गए, जिनमें 394 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 303 पूल लगाए गए, इनमें 47 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और सीएम हेल्पलाइन से निरंतर जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हो रहे हैं वहाँ से और हमारे कंट्रोल रूम से इन लोगों को फ़ोन किया जाता है। अब तक हम 3,04,635 लोगों को फ़ोन करके उन्हें हम सतर्क कर चुके हैं कि आपके ऐप से जानकारी मिली है कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। यह ऐप एक बहुत ही उपयोगी ऐप है। इसको अगर आपके पास स्मार्टफोन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए और ये ऐप आपको सावधान करता है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो आपको ये सावधान करता है। तो इससे आप सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना बचाव कर सकते हैं। इस संक्रामक बीमारी की कोई अभी वैक्सीन नहीं है, न कोई एक दवा है। इसलिए सावधान रहना, सतर्क रहना, सावधानी के जो उपाय हैं उनको अमल में ला करके अपना बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है। हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए, जिससे कि आपके हाथ पर कोई वायरस न रहे। आपका हाथ साफ रहेगा तो हाथ से आपके मुंह, आँख, नाक के रास्ते वायरस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अपने मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए। अगर आप नहीं ढक कर रखते हैं तो आपको बाहर निकलने पर जुर्माना भी हो सकता है।
अब जो जुर्माने की राशि है वो 500 रुपये कर दी गई है। हर बार आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जबकि मास्क जो है वो मात्र आपको जो रीयूजेबल मास्क है जिसको कि आप रोज़ प्रयोग में ला सकते हैं वो भी आपको 10 रुपये में मिल जाता है। उसको धो करके साफ़ करिए और साफ़ मास्क जो है उसका इस्तेमाल करिए। आपके पास मास्क अगर नहीं है तो अपने मुंह और नाक को गमछे से ढकिए। गांव देहात के आप रहने वाले हैं, आपके पास गमछा है, गमछे से ढकिए, रुमाल से बंद ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढक कर रखिए। खास करके जो अभी मौसम आया है, बारिश के मौसम में जो वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और इसमें जब हम बातचीत भी करते हैं, पहले तो हम कहते थे कि छींकने खांसने से ड्रॉपलेट निकल रहे हैं, अभी बातचीत करने से भी ड्रॉपलेट निकलते हैं, और उससे अगर संक्रमित व्यक्ति के पास आप जाते हैं तो उससे आप संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। किसी के पास भी जाइए तो ये मानते हुए कि हो सकता है, क्या पता वो संक्रमित हो, तो उससे कम से कम 6 फीट की दूरी रखिए, जिससे कि उसके मुंह से, नाक से जो ड्रॉपलेट को निकले तो आप तक पहुंच ही ना पाए। और अपने मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए, जिससे कि आपके भीतर वायरस का प्रवेश न हो। सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे। और संक्रमण की अगर जरा सा भी लक्षण लगे आपको तो बिल्कुल घबराइए नहीं, और न अपने अंदर कोई हीन भावना लाइए, न डरिए। तत्काल सामने आइए, अपनी जांच कराइए, और जांच करा करके अगर संक्रमित हैं तो कोविड हॉस्पिटल में आपका इलाज होगा। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है, और जो निजी अस्पताल भी बहुत सारे हैं जिनको भी अनुमति दे दी गई है कोविड के अस्पताल के रूप में चलाने के लिए, उसमें भुगतान करना पड़ता है। जैसा आपको बताया था, लखनऊ और गाजियाबाद में हम लोगों ने एक सेमी पेड फैसिलिटी की व्यवस्था भी प्रारंभ करवा दी है, जहां की जो लोग ज़्यादा सुविधाएं चाहते हैं वो थोड़ा भुगतान करके वो सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जनपदों के लिए भी ये व्यवस्था अतिशीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत जो हम निरंतर कर रहे हैं, और सर्वेलेंस का कार्य आप जानते हैं कि ये जानकारी करने के लिए होता है कि कोई व्यक्ति, किसी में कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी के जो कोविड धनात्मक व्यक्ति है उसके संपर्क में ना आया हो। अगर संपर्क में आया है, मान लीजिए कोई कोविड धनात्मक है, उसके घर वाले हैं या उसके जो मित्र हैं जो उनके संपर्क में आते हैं, उन लोगों के हमारे सर्वेलेंस टीम्स जो हैं उनकी पहचान करती हैं, और फिर उनके लक्षणों के आधार पर फिर उनका हम देखते हैं कि इनके सैंपल करवाना है या नहीं करवाना है, और उसी अनुसार फिर कार्रवाई आगे की जाती है। अब तक 30,366 कंटेनमेंट एरिया वर्क हुआ है, इलाकों में यह कार्य हुआ है, और 1,73,089 टीम दिवस के माध्यम से 1,25,47,145 घरों का, जिसमें 6,39,50,402 लोग रहते हैं, इनका सर्वेलेंस को किया गया है। कोविड हेल्प डेस्क भी निरंतर बन रहे हैं, और लगभग 50,000 कोविड हेल्प डेस्क प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं, और इनसे भी लोगों के स्क्रीनिंग में सहायता मिल रही है, ये उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जो नॉन कोविड केयर है उस पर भी हमारा ध्यान है, और जो ये संचारी रोग माह चल रहा है, संचारी रोग के बारे में जागरूकता के लिए, तो उस पर भी हमारा ध्यान है। नॉन कोविड केयर के लिए आप जानते हैं प्रदेश के सभी जनपदों में, 75 जनपदों में ट्रूनेट की मशीन लगाई गई है, ताकि अगर किसी के कोई सर्जरी होनी है आवश्यक, और अगर जरा सा भी संदेह हो कि यह व्यक्ति हॉटस्पॉट एरिया से आया है या किसी कोविड धनात्मक व्यक्ति के संपर्क में आया है, तो उसकी जांच करके देखा जा सके कि उसमें संक्रमण है अथवा नहीं है, और उसका इलाज किया जा सके। इसके लिए सभी जनपदों में ट्रूनेट मशीनें भी हमने लगवाया है। सरकार की ओर से ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। एंटीजन टेस्ट जो हम प्रारंभ में हमने 5 जिलों में प्रारंभ किया था, फिर मेरठ जनपद के 6 जिलों में हुआ 11, फिर उसके बाद 2-3 जनपदों में और उसको ऐड किया गया था, झांसी में, बलिया में। अब यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जनपदों में
75 जनपदों में एंटीजन टेस्ट को करवाया जाएगा, किट्स उपलब्ध करवाई जाएंगी और जहां भी आवश्यकता होगी, जहां भी लक्षणात्मक व्यक्ति मिलेंगे जो डोर टू डोर सर्वे में मिले या अन्य प्रकार से मिले, उनकी जल्दी से जल्दी जांच हो सके, इसके लिए एंटीजन टेस्ट का उपयोग वहां भी किया, सभी जनपदों में किया जाएगा। आज प्रातः माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठक ली गई थी, जो टीम 11 की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी रोज लेते हैं, वो बैठक हुई। उस बैठक में उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कई सेंटरों में, जो कोविड के अस्पताल हैं, कई सेंटरों में बहुत ही छोटे बच्चों, 1 माह का बच्चा, उससे भी कम उम्र का बच्चा, 3 माह के बच्चे, ये पूर्णतः स्वस्थ होकर संक्रमित होने के बाद अपने घर गए हैं। और वहीं दूसरी ओर बहुत ज़्यादा उम्र के लोग भी, जो 75 साल 80 साल के से अधिक उम्र के लोग, कई लोग जो असाध्य बीमारियों से जूझ रहे थे, वो जिनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो उन सबको उपचार करके ठीक किया जा सका, वो स्वस्थ होकर अपने घर गए। इस पर उन्होंने, जो चिकित्सकीय दल है, उन सबों को उन्होंने साधुवाद दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि रोग मुक्त हुए समस्त लोगों की केस हिस्ट्री का अध्ययन करते हुए चिकित्सक और शोध करें, जिससे कि उपचार की कारगर विधि विकसित करने में मदद मिलेगी और जो कुछ लोगों की जो इससे मृत्यु हो जाती है उसको भी और कम करने में उससे बहुत ही सहायता मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं और उस क्रम में सभी जनपदों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट उपलब्ध कराई जा रही है। आज सभी जनपदों की जूम प्लेटफॉर्म पर सबकी ट्रेनिंग की जा रही है। पूरे 75 जनपदों की समय ट्रेनिंग चल रही है, ताकि वो कैसे इस टेस्ट को करना है उसको वो समझ करके उसको तत्काल प्रारंभ कर सकें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जनपदों में एम्बुलेंस की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और हर जनपद में एम्बुलेंस की यदि आवश्यकता हो तो उसको संख्या को भी बढ़ाया जाए। जनपद स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाए कोविड के लिए। कोविड के सभी पहलुओं पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए, चाहे वो सर्वेलेंस की गतिविधि हो, चाहे वो जो कोविड धनात्मक व्यक्ति होते हैं उनको कोविड अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई हो, चाहे वो टेस्टिंग की कार्रवाई हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई हो, इन सभी पहलुओं को तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जनपद में एक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाए और इसके माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम संबंधी सभी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाए। यह कंट्रोल सेंटर जिलाधिकारी के ओवरऑल सुपरविजन में चलाया जाएगा। संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई सुव्यवस्थित ढंग से की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया कि जो आज और कल जो 2 दिवस का जो एक जो हमारा प्रदेश में मार्केट्स बंद किया जाता है, जो एक जागरूकता फैलाने के लिए जो एक कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिससे लोगों के मस्तिष्क में कोविड-19 के प्रति सावधान सतर्क रहने के लिए जागरूकता उत्पन्न हो और साथ ही साथ जो इस मौसम में संचारी रोग आते हैं, जो वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है और जो है कालाजार है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो विषाणु जनित हैं अथवा जल जनित हैं, जो दूषित जल पीने से भी ये बीमारियां होती हैं, एईएस होता है। तो इन सब के प्रति लोगों में जागरूकता आए, पानी हम साफ पानी का इस्तेमाल करें, साफ पानी पिए, क्लोरीन के टैबलेट्स डलवाए जाएं, जहां जल के स्रोत हों वहां पेयजल के स्रोत में क्लोरीन के टैबलेट्स डलवाए जाएं। और अच्छा होगा कि लोग बाग अगर जल का सेवन इस समय कर रहे हैं, अगर उनको जरा सा भी मन में संदेह हो कि जल में कोई प्रदूषण हो सकता है, तो उसको उबाल करके छान कर पिएं, तो उससे फिर किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। जो जल जनित बीमारियां होती हैं उससे बच्चों को डायरिया और दस्त भी होता है और साथ में एईएस टाइप की बीमारियां भी हो सकती हैं, वो भी नहीं होंगी अगर हम जल को उबाल करके छान करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान
स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के संबंध में व्यापक और प्रभावी कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने अभियान के दौरान सैनिटाइजेशन सहित एंटी लार्वा रसायनों के छिड़काव और फॉगिंग के कार्य को व्यापक रूप से 2 दिवस तक चलाने का निर्देश भी सभी जनपदों को दिया है। ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग आपसी समन्वय से काम करें, जिससे कोविड-19 और अन्य वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को सतत रूप से जागरूक किया जाए, उनके भीतर ये चेतना जागृत की जाए कि हमें अपना सावधान रहकर, सतर्क रहकर हमारा अपना बचाव करना है। और मास्क हर आदमी जरूर लगाए, जब भी वो पब्लिक में जाए, सार्वजनिक स्थल पर जाए, बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded Rs 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11th are open. Contact concerned CMS campus. विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही PolicyBazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मुश्किलों ने हमें सिखाया आत्मनिर्भर का मतलब। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर मैनकाइंड फार्मा की खास पहल आत्मनिर्भर हम, वंदे मातरम, सिर्फ एबीपी गंगा पर। जितना खाना रोज हमारी थालियों में छूट जाता है, उतना तो लाखों को मिल भी नहीं पाता है। आइए मिलकर बदलें ये डरावने हालात। रॉबिन हुड आर्मी और एबीपी गंगा की मुहिम के साथ हिस्सा बने मिशन 30 मिलियन का। भूख की इस लड़ाई में कीजिए अन्नदान या केवल श्रमदान। इस मुहिम से जुड़ने के लिए साइन अप कीजिए। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर खेत पर गए युवक की हत्या हुई है। शरीर पर चाकू के कई निशान दिखे हैं। खेत के पास ही युवक का शव मिला है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। रबूपुरा थाना क्षेत्र के फलेदा गांव की यह घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर खेत पर गए युवक की हत्या कर दी गई। शरीर पर चाकू के निशान मिले हैं। खेत के पास ही युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। और ये जो घटना हुई है, ये रबूपुर थाना क्षेत्र के फलेदा गांव में हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर है, फॉरेंसिक टीम मौके पर है और इस घटना की जांच की जा रही है। हत्या का एक और मामला सामने आया है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर खेत पर काम करने युवक की हत्या हो गई। शरीर पर चाकू के कई निशान दिखे हैं। हालांकि पुलिस के साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और जो एविडेंस होते हैं साइंटिफिक, उनको जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस जांच में लगी हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।